The 17th vice presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. Thank you. आप चाहते हैं पूरा पढ़ूं या सिर्फ? श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को कोटा 300 राधाकृष्णन ही चुनाव जीतेंगे और देखिए अब नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, नतीजे घोषित कर दिए गए और आंकड़े पहले से ही एनडीए के पक्ष में थे, लेकिन अब ऑफिशियल सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं, उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उनको भारी मतों से जीत मिली है। राधाकृष्णन को करीब 452 वोट मिले हैं। टोटल जो वोट पड़े हैं वो 767 वोट पड़े, जिसमें 15 वोट अवैध करार दिए गए। लेकिन अब जब जो जानकारी आ रही है 452 वोट इस समय सीपी राधाकृष्णन को मिल चुके हैं, तो इससे साफ है कि वो अब भारत के अगले उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान होगा। पीसी मोदी जो कि राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो इसका अनाउंसमेंट करेंगे। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है करीब 7:45 पे, और वो ब्रीफ करेंगे मीडिया को और बताएंगे कि सीपी राधाकृष्णन को ऑफिशियली कितने वोट मिले हैं और कितने वोटों से वो विजयी हुए हैं। तो फिलहाल इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है शोभना कि सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। बिल्कुल, और बड़ी खबर इस समय की हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। एनडीए के राधाकृष्णन ने इस चुनाव को जीता है। आंकड़ा सत्ता पक्ष के हक में था और नतीजे भी बिल्कुल वैसे ही आए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनडीए के राधाकृष्णन ने जीत हासिल की है, जीता है ये चुनाव भारत के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। हालांकि देखिए, अगर आप वोटों की संख्या देखेंगे तो उसके आधार पर पहले से ही ये सुनिश्चित था कि जीत होनी है, लेकिन अब इसे ऑफिशियल कह सकते हैं क्योंकि चुनाव हुए, वोटिंग की गई और आज ही ये घोषणा की गई और घोषणा के बाद ये साफ हो गया कि भारत के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की घोषणा हो चुकी है और उसके बाद ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और आपको बता दें, इससे पहले जब मतगणना शुरू हुई थी उसके बाद इंतजार किया जा रहा था। वैसे अगर सत्ता पक्ष की बात करें या एनडीए की बात करें, इस बात को लेकर कंफर्म था, कॉन्फिडेंट था हमेशा से ही कि जीत होगी, लेकिन एक एक सांसद पर एक एक चीज पर नजर रखी जा रही थी। और क्योंकि ये चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव हो चाहे फिर वो उपराष्ट्रपति चुनाव हो, व्हिप जो है वो जारी नहीं किया जा सकता है इनमें, तो ऐसे में कोई बाउंडेशन किसी सांसद को नहीं होती है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े कुछ इस तरह से एनडीए के पास थे कि बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली नहीं थी। और सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अगले उपराष्ट्रपति की घोषणा एक तरह से मान लीजिए, क्योंकि वोटों की गिनती हो चुकी है, रिजल्ट सामने आ चुका है, नतीजों की घोषणा हुई। बिल्कुल, देखिए औपचारिक रूप से घोषणा हो चुकी है। भारत के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे वो होंगे। 452 मत उन्हें मिले हैं। कुल जो वोट हुए थे उनमें से 452 वोट मिले थे। और जो इंडी अलायंस के जो कैंडिडेट थे बी सुदर्शन रेड्डी, उनको 300 वोट मिले हैं। 310 तक का आंकड़ा छू लेगी इंडी अलायंस, पहले ये बात कही जा रही थी, लेकिन 300 वोट तक वो सिमट गए। और यहाँ कहा जा रहा था एनडीए के उम्मीदवार के लिए कि वो 435 से 40 के आसपास तक उन्हें वोट मिल सकते हैं, लेकिन 452 उन्हें वोट मिले हैं। यानी जो इंडिया जो अलायंस हैं उनके जो वोट थे वो हालांकि एकजुट रहे, लेकिन जो एनडीए के बाहर के वोट थे वो काफी बड़ा सपोर्ट रहा। मसलन
अगर हम बात करें वाईएसआर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उनके 11 वोट जो थे वो उन्होंने ऐलान कर दिया था। और इसके अलावा जो दूसरे कई दल थे, मसलन केसीआर का जो बीआरएस दल है और उसके साथ ही जो बीजू जनता दल है, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था। तो जो दूसरे इस एनडीए अलायंस के बाहर के भी कई वोट मिले और इसी से बढ़कर ये आंकड़ा 452 तक पहुंच गया, जो कि अंदाजा लगाया जा रहा था करीब की 440 तक रह सकता है। लेकिन ये बड़ा एक आंकड़ा हो गया और एक अच्छी और बड़ी जीत जो है वो मिली है 300 और 452 का। तो यानी 152 वोटों का फासला रहा दोनों की जीत के अंतर का। जी बिल्कुल। अच्छा, और जैसे कि आपने अभी बताया भी कि कुछ ने जो है वो किनारा किया था, जिसमें बीआरएस एक और है और एक बीजेडी है। क्या कुछ मत नहीं मिलते, यही वजह रही थी? हालांकि पहले से इसको लेकर एनडीए को आइडिया भी था कि एक किनारा होगा। जी, आपका सवाल दोहराएं आप। अभिषेक, बीआरएस और बीजेडी, नवीन पटनायक की जो पार्टी है बीजेडी, उनके द्वारा किनारा किया गया, क्या इसको लेकर पहले से ही संभावनाएं थी और वो गणित पहले ही लगाया जा चुका था? क्योंकि एनडीए और खासतौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो वो एक एक वोट की गिनती करती है, उसका गणित जोड़ती है। बिल्कुल, देखिए, मैंने सुबह ही बता दिया था कि ये जो दोनों पार्टियां हैं, बीआरएस और उसके साथ ही बीजेडी, वो दोनों चुनाव से अपने आप को अलग रखेगी। रेस्पेक्टिवली इन दोनों पार्टियों के पास में 7 और 4 यानी दोनों मिला के 11 वोट थे और वो 11 वोट कास्ट ही नहीं हुए। इसके अलावा जो अकाली दल का 1 वोट था वो भी कास्ट नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब में बाढ़ आई हुई है। इसकी वजह बताई गई थी कि पंजाब की बाढ़ की वजह से वो जो एक सांसद है वो अपना वोट नहीं डालेंगे। इसके अलावा करीब 2-3 निर्दलीय सांसद थे, उन्होंने भी अपने वोट कास्ट नहीं किए और नहीं कर पाए। इस तरह से मिला के कई वोट ऐसे भी थे जो कई सांसद ऐसे भी थे जिन्होंने वोट नहीं किया है। और बड़ा एक सपोर्ट मिला वाईएसआर कांग्रेस जो है, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है आंध्र प्रदेश की, उसका एक बड़ा सपोर्ट रहा कि 11 जो वोट थे वो एकदम से एनडीए की झोली में गिरे, जबकि वो एनडीए का सीधे तौर पर हिस्सा नहीं है वाईएसआर कांग्रेस। और उसको लेकर जो मणिकम टैगोर हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने जो वाईएसआर कांग्रेस है उसे विश्वासघाती और धोखेबाज भी कहा था कि ये जो है लोकतंत्र को बचाने वाली जो शक्तियां हैं जो खड़ी हैं, उनके साथ ये धोखेबाजी करने जैसा है। लेकिन बावजूद इसके वो अपने स्टैंड पर कायम रहे और एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट किया और इसी का नतीजा रहा कि 452 वोट मिले और 152 के मार्जिन से एक बड़ी जीत हुई है। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका जानकारी के लिए। मार्जिन रहा है 152 वोटों के अंतर से ये जीत दर्ज की गई है। हालांकि अगर वोटों के गणित की बात करें तो लगभग यहीं तक ये आंकड़ा जो है एनडीए भी सोचकर चल रही थी। और वहीं अगर आप विपक्ष को देखेंगे तो उसने अपना उम्मीदवार तो घोषणा की थी, लेकिन उम्मीदें इतनी नहीं थी। और आज उपराष्ट्रपति की घोषणा हो गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव एनडीए के सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की है। इसे आप ऑफिशियल अब जीत कह दीजिए, क्योंकि लगभग अंदाजा एनडीए ही नहीं सबको था। जिस तरह से वोट हैं उन वोटों के आधार पर और बहुमत के आधार पर ये आइडिया था कि हाँ जीत होगी। और अब ऑफिशियल ये जीत और ऑफिशियल उपराष्ट्रपति की घोषणा हो चुकी है। भारत को नए उपराष्ट्रपति मिले हैं। सीपी राधाकृष्णन ने ये जीत हासिल की है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले हैं। वहीं इंडिया कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं।